हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है भक्ति आंदोलन। इस टॉपिक से जो है हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो है इसे ध्यान से देखें और अपने 2 से 3 नंबर जो है पक्के करें। आइए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत से हुई है। वहाँ पे जो है शंकराचार्य के अद्वैतवाद की शंकराचार्य ने कौन सा दर्शन दिया है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जो है इससे जो है संतों ने जो है दार्शनिक विचारों को प्रतिपादन किया। जो शंकराचार्य के जो साउथ में जो है शंकराचार्य के अद्वैतवाद से जो है बहुत सारे संत जो है इंस्पायर हुए और वह भक्ति आंदोलन की तरफ जो है भक्ति आंदोलन से जुड़े। भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय जो भक्ति आंदोलन है उसका जो प्रचार प्रसार है वह अलवार और नयनार नामक संतों को जाता है। तो जो अलवार थे वो वैष्णव मत के थे और जो नयनार थे वो शैव मत के थे। आप अलवार जैसे अलवार में व ले सकते हैं, व फैक्टर जो है, तो ये 12 थे अलवार और ये वैष्णव मत के थे। आप व से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अलवार वैष्णव मत से थे जिनकी संख्या कितनी थी? 12। और जो नयनार थे वो शैव मत से थे और उनकी जो संख्या थी 63 थी। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि भक्ति आंदोलन में जो अलवार थे वो कौन से मत से आते थे? तो ये जो है वैष्णव मत से आते थे, जबकि नयनार जो थे वो शैव मत से संबंधित थे। दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से जो है उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है वो रामानंद को जाता है। रामानंद जो है 12वीं सदी में उनका टाइम पीरियड रहा है और वहाँ पर उस समय उन्होंने जो है दक्षिण भारत से जो है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाया। तो उनका नाम जिन्होंने लाया उनका नाम था रामानंद और उन्होंने इस किस सदी में लाया? 12वीं सदी में। रामानुजाचार्य नेक्स्ट है जो हमारे पहले हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म जो है 1017 ईस्वी में पेरम्बूर में हुआ। इन्होंने जो है विशिष्ट द्वैत का दर्शन दिया। इन्होंने कौन सा दर्शन दिया? विशिष्ट द्वैतवाद। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि विशिष्ट द्वैतवाद ये किसका दर्शन है? तो ये जो है रामानुजाचार्य का है, जबकि हमने पीछे पढ़ा शंकराचार्य जी का दर्शन का नाम था अद्वैतवाद। आप इसे ध्यान रखें। रामानुजाचार्य का दर्शन था विशिष्ट द्वैतवाद। प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद उनके शिष्य थे। जो रामानंद थे ये एक प्रसिद्ध वैष्णव संत थे और ये रामानुजाचार्य के जो है शिष्य थे। रामानंद का जन्म जो है 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। वे राघवानंद के शिष्य थे। उन्होंने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया। उन्होंने जो है भक्ति साधना को जो है मोक्ष का कि मोक्ष जो है हमें कैसे मिल सकता है? भक्ति के मार्ग पर चलकर ही जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो उनके शिष्य थे उनमें कौन कौन से शिष्य थे? देखिए, धन्ना जिसे कि जाट भी कहते हैं, सेना, नाई, कबीर, रैदास, पीपा आदि प्रमुख थे। कौन कौन से इनके शिष्य? धन्ना, सेना, कबीर, रैदास और पीपा और राजपूत, ये जो थे इनके प्रमुख जो है रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। कबीरदास जी का जन्म जो है 1425 ईस्वी में जो है वाराणसी के निकट लहरतारा के पास हुआ था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब उनका कबीरदास का जन्म 1425 में वाराणसी के निकट जो है लहरतारा के पास हुआ। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कई बार सभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कबीरदास किसके समकालीन थे? तो कबीरदास जो है सिकंदर लोधी के समकालीन थे। उन्होंने जातिवाद, कर्मकांड, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। जो कबीरदास थे वो जातिवाद और कर्मकांड, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। कबीरदास ने निर्गुण भक्ति का प्रसार किया। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। और ये आगे वाली जो लाइन है, जैसे कि उनकी वाणी बीजक नामक ग्रंथ से संकलित है। कबीरदास का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? बीजक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीजक किसका धर्म ग्रंथ है? तो ये कबीरदास जी का
धर्म ग्रंथ है। आगे है गुरु नानक। गुरु नानक ये हमने सिखों वाले टॉपिक पे भी बहुत अच्छे से किया है। गुरु नानक देव जी जो है सिखों के सिख धर्म के संस्थापक हुए हैं। उनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ है। और गुरु नानक देव जी ने जो है सिख धर्म की स्थापना की। और वे सूफ़ी संत बाबा फ़रीद से प्रभावित थे। कोई सूफ़ी संत जो थे गुरु नानक देव जी, ये बाबा फ़रीद से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नानक की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। नानक की जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य का जन्म जो है 1486 में ईस्वी में बंगाल के नादिया ज़िले में हुआ। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि बंगाल से कौन से भक्ति आंदोलन के कौन जो है बंगाल से कौन से संत का संबंध जो है बंगाल से था। तो चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल से थे। बंगाल के नादिया ज़िले में इनका जन्म हुआ। उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि गोसाई संघ की स्थापना किसने की। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने की गोसाई संघ की स्थापना तथा संकीर्तन का प्रचलन किया तथा कृष्ण भक्ति पर जोर दिया। इन्होंने संकीर्तन पर का प्रचलन किया और कृष्ण भक्ति पर जो है बहुत जोर दिया। चैतन्य ने अचिंत्य भेदवाद दर्शन का जो है प्रतिपादन किया। चैतन्य ने अचिंत्य भेदवाद का जो है दर्शन का जो है प्रतिपादन किया। हमने अभी तक 3 पढ़े हैं। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद और अब तीसरे हैं चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदवाद जो है दर्शन का जो है प्रतिपादन किया। वल्लभाचार्य नेक्स्ट हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी का जन्म जो है 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। इन्होंने कृष्ण देवराम के समय में विजयनगर में जो है वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। कृष्ण भक्ति पर इन्होंने भी जो है ये भी कृष्ण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। ये भी वैष्णव मत के थे। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस संत के जो भक्ति मार्ग को जो है पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो वो हैं वल्लभाचार्य के। इनके अनुयायी अंट छाप नाम से विख्यात हुए। इनके जो अनुयायी थे वो अंट छाप नाम से जो है विख्यात हुए। आगे क्वेश्चन है तुलसीदास जी का जन्म जो है बांदा के राजपुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ। वे अकबर के समकालीन थे। हमने पीछे पढ़ा कबीरदास किसके समकालीन थे, सिकंदर लोधी के। अब यहाँ पर है तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो वे जो है अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास ने कौन सी भाषा में जो है रामचरितमानस की स्थापना की जो रचना की है वो है अवधी भाषा में की। और राम भक्ति को जो है प्रसिद्धि प्रदान की। इन्होंने राम भक्ति को प्रसिद्धि प्रदान की। अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। आगे है रैदास जो है रामानंद के शिष्य थे। जो रैदास थे वो रामानंद के शिष्य थे। और मीराबाई ने जो मीराबाई थी कृष्ण भक्त मीराबाई, महान कृष्ण भक्त जो मीराबाई हैं, उनके गुरु भी रैदास ही थे। उन्होंने रैदास रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने रैदासी संप्रदाय को जो है की स्थापना की। रैदासी संप्रदाय की उनके नाम से ही है, रैदास ने स्थापना की। मीराबाई ने रैदास को जो है अपना गुरु बनाया था। तो मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, रैदास। अब नेक्स्ट है दादू दयाल का जन्म जो है 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में के निकट हुआ। वे धुनिया जाति के थे। इन्होंने निपक संप्रदाय की नींव रखी। किसने जो है निपक संप्रदाय की नींव रखी, दादू दयाल ने। अकबर धार्मिक चर्चा के लिए जो है दादू दयाल को फतेहपुर सिकरी आमंत्रित किया था। जो अकबर थे उन्होंने जो है दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए जो है अपने यहाँ बुलाया था। और दादू दयाल ने जो है निपक संप्रदाय की जो है स्थापना की थी, नींव रखी थी इन्होंने। आगे है आपका प्रमुख धर्माचार्य संप्रदाय। जो भी हमने पीछे पढ़े उनके रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चन सीधे भी पूछे जाते हैं कि कौन सा संप्रदाय
किसने दिया? तो आइए देखते हैं। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, और ये संप्रदाय था श्री संप्रदाय। माधवाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य जो था ये माधवाचार्य संत जो थे ये इनके दर्शन था द्वैतवाद, और संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, और इनका संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय। शंकराचार्य अद्वैतवाद, स्मृति संप्रदाय इनका जो है संप्रदाय था। निम्बकाचार्य जो है सनक संप्रदाय, निम्बकाचार्य जी का जो दर्शन था वो सनक संप्रदाय था, और जो है इन्होंने द्वैतवाद जो है इनका संप्रदाय था। आगे है शंकराचार्य द्वारा शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ बनाए थे वो कहाँ स्थापित, मठों की स्थापना की थी वो कहाँ स्थित हैं? आइए देखते हैं। ज्योतिष पीठ जो है बद्रीनाथ में है, उत्तराखंड। गोवर्धन जो है पूरी उड़ीसा में है। गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? गोवर्धन मठ जो है ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में, शारदा पीठ जो है द्वारिका गुजरात में स्थित है। और श्रृंगेरी मठ जो है ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तो ये जो है चारों दिशाओं में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ थे, जो कहाँ में? ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, गोवर्धन पूरी उड़ीसा, शारदा पीठ ये द्वारिका में, श्रृंगेरी मैसूर कर्नाटक में। आइए एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे, और कौन से संत ने जो कौन सा दर्शन दिया? रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन दिया, और ये श्री संप्रदाय से थे। माधवाचार्य ने द्वैतवाद, जो ये ब्रह्म संप्रदाय से थे। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद, और ये रुद्र संप्रदाय से थे। जबकि शंकराचार्य इन्होंने अद्वैतवाद दिया, और ये स्मृति संप्रदाय से थे। निम्बकाचार्य इन्होंने सनक संप्रदाय दिया, और ये द्वैतवाद संप्रदाय था इनका। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।